दिल्ली पुलिस ने रविवार देर रात मुठभेड़ के दौरान हत्या एवं लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों की जानकारी और हथियार मुहैया कराने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। डीसीपी बिशन सिंह जी ने क्या कुछ कहा। 25 फरवरी को शाम के लगभग 9 बजे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से एक व्यक्ति जिनका नाम सरोज पाठक है, जो दिव्य हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहां से थाने में एक कॉल रिसीव हुई और कॉल पे जब एसएचओ अशोक विहार पहुंचे तो पाया कि एक व्यक्ति जो सरोज पाठक जिसका नाम है और वो WPIA में एक फैक्ट्री में कैशियर के तौर पर काम करते थे, उनकी ब्रोडेड डिक्लेयर की गई। इस इंफॉर्मेशन में हम लोग मौके पर पहुंचे और पाया कि फैक्ट्री नंबर A ब्लॉक में वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री है जो बर्तन बनाने का काम करती है। फैक्ट्री के मालिक का नाम है अरिहंत जैन, जो कि शालीमार बाग के रहने वाले। उस फैक्ट्री में सरोज पाठक कैशियर के तौर पर काम करते थे। जैसे ही वो फैक्ट्री से अपनी स्कूटी पर नौकर के साथ निकले तो अभी फैक्ट्री से लगभग 50 मीटर दूर राइट टर्न पड़ता है टुवर्ड्स शालीमार बाग। मोड़ पर ही कुछ लड़कों ने उनको घेर लिया और गोली चलाई। इसमें उनको एक गोली लगी और वहां से उनको उनके जो फैक्ट्री के ओनर थे वो वापस आए और सरोज पाठक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के कुछ देर बाद ही ये इंफॉर्मेशन आई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 4 सेंसिटिविटी को देखते हुए 4 टीमें बनाई। 3 टीमें इंस्पेक्टर सोमवीर तेजुलता, इंस्पेक्टर जितेंद्र तिवारी AAPS, इंस्पेक्टर कुलदीप SHO अशोक विहार, इंस्पेक्टर मदन मोहन इंस्पेक्टर ANTF और इनकी टीम के मेंबरान। इसके अलावा अंडर दी सुपरविजन ऑफ ACP रंजीत ढाका, जो कि हमारे ऑपरेशन सेल के हेड है, और ACP संजीव कुमार शर्मा, जो हमारे ACP अशोक विहार है, इनके सुपरविजन में 4 टीमें बनाई गई। इन टीमों ने एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करी। सबसे पहले हमने इन्वेस्टिगेशन शुरुआत की कि जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई क्राइम में, उस मोटरसाइकिल को हमारी एक स्पेशल स्टाफ की टीम ने बड़े डिलीजेंट इन्वेस्टिगेशन और CCTV फुटेज कॉल डिटेल के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि ये मोटरसाइकिल उत्तम नगर इलाके से चोरी हुई थी, जिसको एक चोर 2 आइडेंटिफाई किए, दिनेश और अमित। इन लोगों ने चोरी की और गैंग को प्रोवाइड करवाया। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाई है कि मोटरसाइकिल चोर ने गैंग तक मोटरसाइकिल कैसे पहुंचाई। हालांकि मोटरसाइकिल और जो इंजर्ड की स्कूटी थी उसको अगले दिन अलीपुर थाने के एरिया में रिकवर कर लिया। इसके बाद AATS के इंस्पेक्टर जितेंद्र तिवारी और उनके सब इंस्पेक्टर रवि सैनी और इनकी टीम ने CCTV फुटेज, CDR और अदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सस्पेक्ट को जीरो इन कर लिया। तो इस पर टीमों ने कई जगह रेड की, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया और फाइनली आज कल रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ सोमवीर, इंस्पेक्टर कुलदीप, SHO अशोक विहार और इनकी टीम में के मेंबर ASI देवेंद्र,
सचिन जो कि हमारे चौकी इंचार्ज हैं, हेड कांस्टेबल जोगिंदर, रविशंकर, मनोज, करणपाल, PS अशोक विहार से दे स्पॉटेड ए सस्पेक्ट नियर प्रेमबाड़ी पुल, जहां पर जब इन्होंने उसको रोकने का इशारा किया तो सस्पेक्ट ने फायर कर दिया टीम पे, और इसी में पुलिस पार्टी ने अपने सेल्फ डिफेंस में फायर किया। इस ब्रीफ एनकाउंटर के बाद एक्यूज साहिल सन ऑफ शेरू खान जो कि सिकंदराबाद बुलंदशहर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया, हॉस्पिटल भिजवाया और उसका इलाज करवाया। एक्यूज के इंटरोगेशन के बाद मोहम्मद फैयाज रेजिडेंट ऑफ बलसवा डेरी और दीपक रेजिडेंट ऑफ बकोली अलीपुर, इन दो लोगों को और गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कुछ और जो मौके पे फायरिंग के दौरान, रोकने के दौरान मौके पे अवेलेबल थे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उस पर अलग अलग टीमें रेड कर रही हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 3 लोग जो इस डकैती में इन्वॉल्व थे, उनके नाम है साहिल, मोहम्मद फैयाज एलियस एलन और दीपक एलियस जाली। केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्कूटी जो कि हमारे विक्टिम की थी, सरोज पाठक की, मोटरसाइकिल जिसको क्राइम में मुलजिमों ने इस्तेमाल किया था, जो कि चोरी है रनोला थाने के इलाके से, उसको भी रिकवर कर लिया गया है और उसको जिन लोगों ने चोरी किया था उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इसके अलावा एक कंट्रीमेड पिस्टल, 2 कार्ट्रिज, 1 लाइव कार्ट्रिज भी रिकवर हुए। मुनीम सरोज जैसे कि फैक्ट्री से बाहर निकलता, बाहर निकल के गोली मार के लूट, तो क्या फैक्ट्री का कोई एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन कैसे है? देखिए, जब सरोज पाठक जी अपने सर्वेंट के साथ स्कूटी पे चले तो जैसे ही उन्होंने राइट टर्न लिया, जैसे मैंने बताया ये घटना हुई, उसके बाद हमने काफ़ी सीडीआर एनालिसिस और काफ़ी टेक्नोलॉजी से सीसीटीवी फुटेज के एक्सटेंसिव एनालिसिस के दौरान ये पाया कि एक व्यक्ति ऐसा है जो फैक्ट्री नंबर 99 में काम करता है कैशियर के तौर पर। उसने इन एक्यूज पर्सन को ये इंफॉर्मेशन दी थी और बताया था कि सरोज पाठक अमूमन शाम को 8:30 से 9:30 बजे के आसपास अपने घर शालीमार गांव में जाते हैं और रास्ते में, क्योंकि उनके ओनर का रेजिडेंस भी पड़ता है शालीमार बाग में, तो वहां पे वो कैश हैंडओवर करने के बाद अपने घर जाते हैं। इस इंफॉर्मेशन पे इन लोगों ने काम किया। इस व्यक्ति का नाम है दीपक, जिसको हमने अरेस्ट कर। फैक्ट्री मालिक के अनुसार 16.5 लाख बोल रहा था और स्कूटी में भी केस था, तो आपके अनुसार कितने पैसे थे जब ये लूट हुई? इनिशियली कंप्लेनेंट ने 6.5 लाख रुपए बताए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ नेक्स्ट डे तक ये बताया कि नहीं ये 16.5 लाख रुपए थे। तो इसमें कोई कंप्लेनेंट ने जो 16.5 लाख बताए वही होंगे, हम इसमें कुछ वो नहीं करते, उसको इन्वेस्टिगेशन में इंप्रूव कर लिया गया। सर रिकवरी कितनी हुई? रिकवरी देखिए कैश की अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि इसमें लगभग 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो मौके पर थे जिन्होंने गोली भी चलाई थी और अभी तक उनके पीछे टीमें लगा रखी हैं, पकड़ना बाकी है और कैश की रिकवरी थी। सर जिनको पकड़ा है उनकी प्रोफाइल क्या है, इससे पहले किस तरह की इन्वॉल्वमेंट रही? इसमें देखिए दीपक फैक्ट्री में कैशियर की नौकरी करता है और मोहम्मद फैयाज ये जिसने गोली चलाई थी उसका एसोसिएट है, उसके साथ घूम रहा था, इसकी डिटेल के हिसाब से पता चला है। और साहिल अपने 2 और एसोसिएट के साथ यहाँ पे आया था, इस टीम से मिला और इन्होंने ये वारदात की। इनकी साहिल तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अब हम इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट और जो पहले की इसकी हिस्ट्री है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक और मोहम्मद फैयाज पे कोई मुकदमा नहीं। साहिल की इंफॉर्मेशन कैसे मिली यहाँ पर आने वाला? साहिल की एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमारे इंस्पेक्टर सौमीर को मिली थी और पिस्टल सर इन्होंने कहां फायरिंग किया? किस लिए था? पुलिस पार्टी में जो फायर किया उसी गन से फायर किस लिए हुआ? साहिल की इंटरोगेशन में ये आया है कि वो अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए आया था और इसीलिए उसने कुछ लोगों की उसकी मीटिंग थी, उसको ये भी था
था कि उन्होंने वादा कर रखा था कि हम तुम्हें जो तुम्हारे हिस्से का पैसा है वो देंगे। तो क्या सर जिससे मीटिंग की थी क्या आप भी उनको अरेस्ट करने की दवा करते? जिनसे ये मीटिंग करने आया था मीटिंग नहीं कर पाया और वो हमारे सस्पेक्ट है। सर इसका जो रिवॉल्वर है वो मोहम्मद फैयाज एलियस एलन ने प्रोवाइड कराया था, इसको इसीलिए गिरफ्तार किया। जो कल एनकाउंटर में वेपन मिला है जैसे पुलिस पार्टी क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो गन का बोर है वो एसरटेन नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ छर्रे मिले। बेस्ट इंडिया न्यूज से सह संपादक श्याम कुमार बघेल की रिपोर्ट।